सो गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू पहुजा लॉ एकेडमी। सो आज हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं विद अ न्यू टॉपिक। विद द टॉपिक इज रिलेटेड विद द स्ट्रेटजी कि आप कैसे क्रैक कर सकते हैं 1 ईयर के स्पैम में एक सर्टेन स्टेट जुडिशरी का एग्जाम। सो दिस इज आर पर्टिकुलर थंबनेल, दैट इज कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रेटजी प्लान फॉर अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम दैट इज 2023 से 2024। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हमें स्टेट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, स्टेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा दैट व्हाट इज आर प्रिफर्ड स्टेट। हमारी कौन सी स्टेट ऐसी है जो हमारी प्रेफरेंस है, जो हमारी टॉप लिस्ट में नंबर 1 पे है और जिसे हमें अटेम्प्ट करना है और जिसमें हमें जज भी बनना है। सो लाइकवाइज अभी आगे आने वाली स्टेट्स आपकी कौन कौन सी आ सकती हैं, लाइकवाइज दैट दिल्ली आ सकता है एंड हरियाणा का भी रिसेंट नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन द सेंस सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट आपको विद इन एज सून एज पॉसिबल हरियाणा का नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सिविल जज जूनियर डिवीजन आपको अपडेट करना है। देन यूपी एंड राजस्थान, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं इन विच यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन बिकम अ जज। सो suppose if you have selected Delhi, if you have selected Delhi judiciary as your particular targeted state, so in that case you have to find out the question, the number and pattern of questions regarding the Delhi judiciary। आप और किसी स्टेट जुडिशरी का तो नहीं देखेंगे, आप दिल्ली जुडिशरी का ही पैटर्न देखेंगे कि कैसे कैसे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके दिल्ली जुडिशरी में क्या होता है, आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एंड फॉर दैट एप्लीकेशन यू हैव टू बी वेरी कंसेप्चुअली क्लियर रिगार्डिंग योर लॉ सब्जेक्ट। आपके लॉ सब्जेक्ट जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए हर स्टेट, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो भी आपका डीजीएस में पूछा जाता है। आफ्टर दैट you have to chart out the ratio, the time in which you can, the ratio through which you can divide your time. Likewise, if you are giving 8 hours for your study, then you have to make 60-40 ratio. That means 60% you have to prepare for mains, 60% you have to prepare for mains and rest 40% you have to prepare for the prelims examination. That means for 3 years per day you have to prepare for the prelims and for rest 4 to 5 hours you have to prepare for the mains. Now the question arises, so how can we prepare for prelims and how can we prepare for mains? There is certain guidelines, is there certain guidelines or certain subjects through which we can start? So yes, the answer to that question is just take one subject which could be the major subject like CPC, CRPC, evidence, IPC, constitution, और उसमें आप लोग क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, एक बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखिए कि किस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देयर आफ्टर आप उसी सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करके अपने एमसीक्यूज जो होते हैं, कोई भी आपकी ऑथेंटिक बुक्स आपको मिलेगी अगर मार्केट में, तो किसी भी ऑथेंटिक बुक से आप एमसीक्यूज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एंड आफ्टर solving the MCQs, if you just talk about the mains examination, तो उसके लिए आपका मेन मैटर करता है आंसर राइटिंग प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपकी क्लैरिटी कितनी है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और आपकी आंसर राइटिंग कैसी है। बिकॉज डीजीएस में क्या होता है, यू हैव टू, इट इज सेट टू बी अ रेस अगेंस्ट टाइम। ये रेस अगेंस्ट टाइम होता है जिसमें कि आपको क्वालिटेटिव आंसर्स लिखने पड़ते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि आप हाउ यू आर able to read the 1 page question and how you can write that answer within certain pages। एक पेज के क्वेश्चन के बाद आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कितना आप उस पे अपना कंटेंट जो है प्रॉपर्ली लिख रहे हैं, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस ही मांगता है। आप मेंस के क्वेश्चन पेपर जो हैं उसको एनालाइज करिए, ये भी देखिए कि किस पर्टिकुलर पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब अगर दिल्ली जुडिशरी की हम लोग बात करें तो उसमें आपका लाइव लॉ का मेजर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज मोस्टली आपके दिल्ली हाई कोर्ट जो आपका आंसर जो क्वेश्चन फ्रेम करता है उसमें आप कैसे आंसर फ्रेम करेंगे उस पर बहुत फैक्टर डिपेंड करता है। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेजरली आपके केस लॉ बेस्ड होते हैं। जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ डिलीवर किया है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट आया है लाइक आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोर्ट एक्ट एंड आईपीआर, तो इसके रिगार्डिंग आपका दिल्ली हाई कोर्ट के ही जजमेंट्स पूछता है। एंड रिगार्डिंग द सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी माइंड में कि किस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के किस सेक्शन के या किस सब्जेक्ट से आपको जजमेंट्स
पढ़ने हैं। लाइकवाइज मैं वापस से बता रहा हूँ, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एंड आईपीसी से मोस्टली आपके सुप्रीम कोर्ट के और आपके कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पूछे जाते हैं, एंड रेस्ट आपका दिल्ली हाई कोर्ट के। लाइकवाइज कमर्शियल कोर्ट एक्ट, आईपीआर, ये जो आपके आर्बिट्रेशन यहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट मेजरली पूछे जाते हैं। सो इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चलेंगे, सो यू कैन एबल टू क्रैक द अपकमिंग दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। तो अभी मैंने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की बात करी है, अगर आप किसी और स्टेट जुडिशरी की बात करें तो उसमें भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, दैट द यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। आप पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करिए, किस सेगमेंट से पूछा जा रहा है, किस पोर्शन से पूछा जा रहा है, और अगर आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे, so within a very short span of time you can able to clear your judicial service examination, because recently अब आगे आने वाले टाइम में many states are going to notify their judicial service examination vacancies, है ना। so इसी वजह से ये that's why this is a today's topic, that is how you can clear your exam within a span of 1 year. so you have to strategize your preparation, you have to prioritize your subject, and for that you can achieve your goal. So for this video we have to, for this video this is very much sufficient for your today's discussion and how you can prepare for exam. so we will just meet with you with the upcoming videos regarding the other notifications, other exams. Until that, thank you very much. And if you want to get these videos regularly, you can like, subscribe and share this particular channel, that is Pahuja Law Academy ka channel. You can like, subscribe and share, है ना। Okay, thank you very much. Thank you.